अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल कि कार्मिक रिलीज़ कब होंगे। मुझसे बहुत सारी डीएफ कांटेक्ट करती हैं और पूछती हैं कि मैम कब जाके कार्मिक जो है वो रिलीज़ होंगे, हमारे डीएम की लाइफ से कब कार्मिक जाएगा, या फिर मैं खुद एक कार्मिक के साथ डील कर रही हूँ तो मेरी लाइफ से वो कार्मिक कब रिलीज़ होगा, कैसे रिलीज़ होगा, क्या होगा। तो ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक कब रिलीज़ होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जहाँ दो सोल्स यानी कि डीएम और डीएफ अपनी असली रूप को पहचानते हैं। लेकिन इस जर्नी में दोनों की लाइफ में पहले से कुछ और लोग होते हैं जिनको हम कार्मिक्स पार्टनर कहते हैं। कार्मिक पार्टनर्स वो होते हैं जिनके साथ हमारा कर्मा जुड़ा होता है, जो हमें कोई ना कोई लेसन जो है वो सिखाने आए होते हैं, और जब तक हम उनसे वो लेसन सीख नहीं लेते तब तक जो है वो लाइफ में हमारे रहते हैं। कार्मिक के साथ भी रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन टेम्परेरी होता है। इनका काम होता है कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट सबक यानी कि लाइफ लेसन्स सिखाना। कार्मिक पार्टनर की वजह से हमें कई बार दुख, पेन या फिर इमोशनल स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पेन के पीछे एक लेसन छुपा होता है, जैसे कि अपनी वैल्यू को समझना, बाउंड्रीज़ बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना, अपने इमोशंस को हील करना, अपने अंदर के फियर्स को फेस करना। जब डीएम या डीएफ ये लेसन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका सोल रेडी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए, और कार्मिक पार्टनर का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद या तो नेचुरली अलग हो जाते हैं या फिर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जो ब्रेकअप या फिर सेपरेशन का रीज़न बन जाती है। कार्मिक रिलेशनशिप मोस्टली सरफेस लेवल पर होते हैं, यानी कि ये अट्रैक्शन, फैमिली प्रेशर या इमोशनल डिपेंडेंसी पर जो है वो बेस्ड होते हैं। लेकिन जब डीएम या डीएफ अंदर से स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो उन्हें ये रियलाइजेशन होती है कि मैं खुश नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं अपने आप को खो रहा हूँ या फिर खो रही हूँ, इस रिश्ते में सच्चा प्यार नहीं है। ये रियलाइजेशन अंदर से एक अवेकनिंग लाती है, जिसके बाद सोल ट्रूथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उस टाइम कार्मिक रिश्ते वीक होने लगते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक पावरफुल सोल कनेक्शन होता है। जब डीएम और डीएफ की एनर्जी एक्टिवेट होती है, चाहे वो एक दूसरे से मिले या फिर दूर हों, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ तेज़ हो जाता है। इस ग्रोथ की वजह से कार्मिक पार्टनर के साथ इमोशनल मिसमैच होने लगती है। डीएम या डीएफ को कार्मिक का जो है वो नेचर टॉक्सिक लगने लगता है। उन्हें लगता है कि वो फेक लाइफ जी रहे हैं। उनका दिल सच्चा प्यार यानी कि ट्विन फ्लेम की तरफ खींचने लगता है। ये सब चीज़ें कार्मिक रिलीज को नेचुरली स्टार्ट कर देती हैं। कई बार कार्मिक रिलेशनशिप में डीएम या डीएफ बहुत कुछ सीख लेते हैं, इमोशनल अब्यूज़, मैनिपुलेशन, डिसरिस्पेक्ट। लेकिन एक वक्त आता है जब सोल थक जाती है, दिल कहता है कि अब और नहीं। अंदर से एक डिसीजन बनता है कि मैं अपने लिए खुश रहना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। ये डिसीजन ही होता है जो कार्मिक बॉन्ड को तोड़ता है। जब हम अपने आप को चूज़ करते हैं तब कार्मिक एनर्जी टूट जाती है। हर सोल की लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग होती है। कभी कभी कार्मिक पार्टनर के साथ एक फ़िक्स टाइम तक रहना होता है क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, यूनिवर्स ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे कार्मिक से अलग होने का रास्ता मिलता है, जैसे कि कार्मिक पार्टनर का किसी और में इंटरेस्ट हो जाना, फाइनेंशियल या फिर लीगल इश्यूज़ क्रिएट होना, डीएम या डीएफ का किसी और जगह शिफ्ट हो जाना। ये सब चीज़ें यूनिवर्स के साइन होती हैं कि कार्मिक रिलीज़ का वक्त आ गया है। कुछ साइन होते हैं कि कार्मिक रिलीज़ होने वाला है, जैसे कि कार्मिक पार्टनर के साथ लगातार फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग होना। इसके अलावा इमोशनल थकन महसूस होना, जैसे कि कुछ अंदर से टूट रहा हो। इंटेंस ड्रीम्स, ट्रिगर्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। सडनली एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आना कि मुझे आज़ादी चाहिए या मुझे सच्चा प्यार चाहिए।
या फिर मैं अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती या फिर रह सकता। यानी कि कार्मिक पार्टनर के साथ भी एक वक़्त ऐसा आता है कि बर्दाश्त करते-करते एक हद होती है जो कि पार हो जाती है, और फिर जो है आप ये डिसीज़न लेने पर मजबूर ही हो जाते हो कि अब और नहीं, अब साथ नहीं रहना या फिर अब साथ रहा नहीं जा सकता। यानी कि आप में इतनी पावर आ जाना कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको। जब तक कार्मिक रिलीज़ होने का टाइम नहीं आता तब तक आपके अंदर ये पावर आएगी भी नहीं, क्योंकि आप में ये हौसला ही नहीं होगा कि आप जो है वो खुद से कुछ कर सकते हो या नहीं, आप खुद से जो है वो इस रिश्ते से बाहर आ सकते हो या फिर नहीं। क्योंकि आपको लोग मैनिपुलेट करेंगे, आपको समाज का डर रहेगा, आपको फैमिली का प्रेशर रहेगा, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, क्योंकि अभी वो शायद कार्मिक रिलीज़ होने का टाइम आया ही नहीं है। लेकिन जूँ ही वो कार्मिक रिलीज़ होने का टाइम आएगा, आप अपने अंदर खुद ही एक चेंज महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पावर फ़ील करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। और यही वो वक़्त होता है जब कार्मिक रिलीज़ होता है। कार्मिक रिश्ते सिर्फ़ एक लिमिटेड वक़्त तक होते हैं, जब डीएम या डीएफ अपना लेसन सीख लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं और ट्विन फ्लेम की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तब कार्मिक रिश्ते टूटने लगते हैं। ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन नेसेसरी होता है, ताकि सोल अपने असली पाथ पर यानी कि डिवाइन लव और यूनियन की तरफ जो है वो बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ तक आई बात समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।